ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। मरकजी वजीर कानून किरण रिजिजू के पहले वज़ीर आज़म पंडित जवाहरलाल नेहरू के ताल्लुक से दिए गए बयान पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए डॉक्टर किरण सिंह ने न्यूज़ 18 से बात करते हुए कहा कि मुल्क को मजहब के नाम पर तकसीम किया गया। डॉक्टर किरण सिंह ने कहा कि उनके वालिद के लिए बड़ा मुश्किल फैसला था, इसलिए देर लगी। अगर जल्दी करते तो जम्मू कश्मीर पाकिस्तान को चला जाता। उन्होंने कहा कि महाराजा हरी सिंह की वजह से जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का हिस्सा है। जम्मू कश्मीर के भारत में विलय यानी एक्सेशन की 75वीं वर्षगांठ है। पूरे देश में इसको मनाया जा रहा है, लेकिन इस पर तरह तरह की बातें भी हैं, विवाद भी हैं। ज़्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ हैं महाराजा हरी सिंह के पुत्र महाराजा डॉक्टर करण सिंह जी। डॉक्टर साहब, ये जो विलय हुआ कितना हिस्टोरिकल था, लेकिन कई तरह की जो बातें होती हैं इसको लेकर के कि इसको प्रोविजनली बना दिया गया और कई तरह की बातें की। नहीं, सवाल ये है ना कि परिस्थितियाँ उस समय बड़ी जटिल थी। ये मेरी आत्मकथा है। मैं इसमें मैंने दो कागज़ रखे हैं। एक जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पिताजी ने साइन किया 26 अक्टूबर को 1947। दूसरा, उसके साथ उन्होंने एक पत्र लिखा लॉर्ड माउंटबैटन, कवरिंग लेटर, और उसका जवाब माउंटबैटन ने दिया। ये तीनों दस्तावेज़ पढ़ने के बाद ही पता चलेगा कि क्या हुआ और क्या नहीं हुआ। सवाल ये है कि सारा बंटवारा भारतवर्ष का धर्म के नाम पे हुआ। अंग्रेज़ों ने किया या किसी ने किया, मुस्लिम लीग ने किया, कांग्रेस ने किया, अंग्रेज़ों ने किया, हुआ। अंततोगत्वा तो सारों ने इसमें सहमति दी। अच्छा, अब वो जब हुआ तो जम्मू कश्मीर राज्य में 80% मुसलमान, तो कहा जा सकता है कि भाई अगर सारा देश आपने धर्म के नाम पे बांटा तो ये जाना चाहिए पाकिस्तान को। ये एक डिमांड, एक आइडिया आ सकता था। कोई ऐसी इसमें कोई नायाब बात नहीं है कोई ऐसा सोचना। तो पिताजी के लिए बड़ा कठिन था कि 80% लोग मुसलमान थे, सारी सड़कें वहाँ से जाती थी, सारी बिजली वहाँ से, कारोबार वहाँ से जाता था, लेकिन वो जानते थे कि भाई वहाँ का निज़ाम जो है वो क्या होता क्या नहीं होता। इसलिए उन्होंने थोड़ा देर लगी। और उनको जो ये कहा जाता है ना, जल्दी करते, ये गलत है। जल्दी करते तो पाकिस्तान को जल जाते, तो फिर आप खुश हो जाते। सर, आप कह रहे हैं जल्दी करते, लेकिन जो इस तरह का विवाद पैदा किया जाता है, कहा जाता है कि महाराजा हरी सिंह रियासत को, स्टेट को आज़ाद रखना चाहते थे, भारत में विलय नहीं चाहते थे, लेकिन उसके काउंटर में भी कई तरह की बातें हैं। उसमें कोई जुल्म थोड़ी है। उन्होंने जो चिट्ठी लिखी माउंटबैटन को, उसमें उन्होंने लिखा, आई वॉज कंसिडरिंग विच ऑफ द टू डोमिनियंस टू ज्वाइन और वेदर इट वुड बी बेटर फॉर माई स्टेट टू स्टैंड इंडिपेंडेंट, ऑफ कोर्स विद गुड रिलेशन विद बोथ। ऐसी उसमें कौन सा भाई वो जुल्म हो गया। देखिए ना, आप आज ये लोग समझते हैं कि भाई जम्मू कश्मीर को तो हिंदुस्तान में आना ही आना था। ज़रूरी नहीं था, तो पिताजी की वजह से बच गया, नहीं तो सारी रियासत गई थी पाकिस्तान को। क्या महाराजा ये चाहते थे कि कश्मीर को एक स्पेशल रियासत के तौर पर, स्पेशल केस के तौर पर देखा जाए? कश्मीर था ही स्पेशल केस शुरू से। क्योंकि सवाल ये है ना, अब इस वक्त तो लोगों के जहन में, दिमाग में नहीं आ सकता कि क्या हालात थे उस वक्त जब मुल्क का बंटवारा हो गया, लाखों लोग घर से बेघर हो गए, कत्ले आम हुआ। तो उस वक्त हालात, ये तो आप समझिए कि जितनी रियासत आई है वो भी बापू जी की वजह से आई। तो उनको दोष दे रहे हैं कि वो देर से की। क्या क्या करते वो, उनके दोनों तरफ से प्रेशर थे। तो ये जो आप कह रहे हैं कि वो उससे पहले विलय करना चाहते थे या एक्सेशन करना चाहते थे, इसके बारे में मुझे तो कोई जानकारी नहीं है। लेकिन ये भारत पर ये आरोप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और सब जगहों से इस तरह का आरोप लगता है, भारत ने जनमत संग्रह नहीं कराया, जबकि पाकिस्तान ने कभी शर्तें पूरी ही नहीं की, वो हटा ही नहीं की। वही तो मैं कह रहा हूँ, आप पढ़ लीजिए जो एग्रीमेंट हुआ। सबसे पहला ये है कि पाकिस्तान ट्रूप्स विड्रॉ करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि इट इज़ अ ब्रीच ऑफ इंटरनेशनल लॉ, जो आगे ओएन डिक्सन ने कहा, और कहा कि भाई वो यूनाइटेड नेशन से कहा कि वो विदड्रॉ करेंगे पहले टोटली, दे विल हैंड बैक द स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन, उसके बाद इंडियन आर्मी ग्रेजुअली रिड्यूस करेगी। उन्होंने शर्त ही नहीं पूरी की।
कैसे होता जनमत। पूरे तौर से भारत पर ये आरोप लगाना कि भारत ने जनमत संग्रह नहीं किया, कश्मीर का विवाद जो है इसकी वजह से बना हो, ये पूरी तरह गलत है। हाँ, गलती है, क्योंकि अगर नहीं भारतवर्ष गए वहाँ और उन्होंने वो एग्रीमेंट, यूनाइटेड नेशंस का एग्रीमेंट हुआ, अगर उसके तहत पाकिस्तान विद्रोह कर देते तो प्लेबिसाइट हो जाना था। नहीं हुआ क्योंकि उन्होंने विद्रोह नहीं किया, तो भारतवर्ष के ऊपर कैसे आरोप लगा रहे हैं। क्या जो आर्टिकल 370 बना फिर उसको 306 के तहत रखा गया, क्या ये भी महाराजा हरि सिंह चाहते थे या ये गवर्नमेंट की तरफ से कैसे हुआ? याद रखिए, उस समय संविधान नहीं बना था, भारतवर्ष का भी बन रहा था, हमारे यहाँ भी वहाँ वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, तो कोई ना कोई रिलेशनशिप तो जम्मू कश्मीर का भारतवर्ष के साथ रखना था ना। तो जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ, मैं वकील नहीं हूँ, जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ 370 जो है वो इसलिए था कि ये एक सेतु जम्मू कश्मीर और भारतवर्ष के बीच में, इसलिए इसका महत्व था। और 306 का जहाँ तक प्रश्न, याद रखिए 1929 में पिताजी ने ये कानून लाया स्टेट सब्जेक्ट का। क्यों? अगर ज़मीन खुल देते तो पंजाबी सब ज़मीन खरीद लेते, उनके पास बहुत पैसा था, कश्मीरी बेज़मीन हो जाता। आज कोई लैंडलेस लेबर कश्मीर में नहीं है, वहाँ कोई काम पड़ता है तो बिहार से लेबर आती है, तो वो चाहते थे कि नहीं अपनी ज़मीन जो है लोगों के लिए सुरक्षित रहे। तो जम्मू कश्मीर के ये वो तमाम सवाल और तमाम बातें जिन पर चर्चा हो रही है, महाराजा डॉक्टर करण सिंह ने तमाम बातों को हमसे एक्सक्लूसिव साफ तमाम चीज़ों पर अपनी बात रखी और सही बात रखी। कई बातों को उन्होंने ये भी कहा कि हमें इसके पस मंज़र को, उस वक्त के क्या हालात हैं, उन तमाम चीज़ों को नज़र